सुप्रभातम सुमध्याह्नम। आज आप सबका इस संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस संस्कृत कक्षा में हम रुचिरा का पाठ 6 सदाचार पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः सदाचारः। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें अच्छा आचरण, शिष्टाचार का आचरण कैसे करना चाहिए। तो इन श्लोकों को न केवल पढ़ना है बल्कि अपने जीवन में भी उतारना है। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों का सस्वर वाचन सुनेंगे। तो आरंभ करते हैं सस्वर वाचन। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो इस पाठ का हमने सस्वर वाचन किया। अब हम इन श्लोकों का अर्थ समझते हैं एक एक पद को देखते हुए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्य ही अव्यय में आपने पढ़ा है निश्चित रूप से। मनुष्याणाम, मनुष्यों का के की षष्ठी विभक्ति अकारांत पुल्लिंग। शरीरस्थो, शरीरस्थः तो विसर्ग था, विसर्ग का ऊ होकर के ओ हो गया। तो शरीर में स्थित महान, बड़ा, रिपुः शत्रु, नास्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो। इन पदों की संधि हो गई। एक बार फिर बोलता हूं, न अस्ति उद्यम समो यानी नहीं है उद्यम परिश्रम के समान। बंधु मित्र, कृत्वा करके, यम जिसको, यह यौ ये यम द्वितीय विभक्ति, न अवसीदति, न अवसीदति नहीं दुखी होता है। तो क्या अर्थ है इसका? आलस्य ही निश्चित रूप से, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु उनका मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके न अवसीदति दुखी नहीं होता है, यानी मनुष्य इस उद्यम को, परिश्रम को करके कभी दुखी नहीं होता है। तो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है मनुष्य का, जिसको करके कोई दुखी नहीं होता है, पछताता नहीं है। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः अव्यय में पढ़ा था आपने, आने वाला काल। कार्यम करने योग्य, अद्य आज, कुर्वीत करें या करना चाहिए, पूर्वाह्ने यानी दोपहर से पूर्व, पहले, चापराह्निकम दोपहर के बाद के, न ही, न अव्यय है, ही मीन्स आपने ऊपर भी पढ़ा निश्चित रूप से, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है, करती है, मृत्यु मृत्यु, कृतम किया, अस्य इसने या इसका किया हुआ, न नहीं, वा या कृतम किया। स्वः कार्यम
अद्य कुर्वीत, यानी कल के काम आज करने चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, जो दोपहर बाद के काम हैं वो दोपहर से पूर्व कर लेने चाहिए। यानी आपने हिंदी में पढ़ा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, ऐसा। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो कल के काम है वो आज कीजिए और दोपहर बाद के काम अभी कीजिए, दोपहर से पूर्व कीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है, निश्चित रूप से मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने काम किया है या नहीं किया है, यानी इसका काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए कार्य समय के अनुसार शीघ्र कर लेने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी कार्य को आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, समय पर कार्य कर लेना चाहिए। हम सोचते हैं ये काम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, दोपहर बाद कर लेंगे, तो इस प्रकार न करके, विलंब न करके कार्य को समय पर करना चाहिए। सत्यम बुरियात, सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम बुरियात, ऐसा धर्म सनातन। सत्यम सच, बुरियात बोलना चाहिए या बोलने, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, न बुरियात सत्यम अप्रियम, किंतु सत्य और अप्रिय, ऐसा सच जो अप्रिय हो, सुनने में कड़वा हो, वह नहीं बोलना चाहिए। फिर और कहा है, प्रियम च नानृतम बुरियात, प्रिय किंतु अनृतम, न अनृतम, अनृतम मीन्स झूठ, झूठ हो किंतु प्रिय हो, बहुत अच्छा लगने वाला हो, वह भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यह सनातन धर्म है, यानी सदा से चला आ रहा, बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है, कर्तव्य है। सत्यम सच, बुरियात बोलना चाहिए, प्रियम प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, न बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च अनृतम बुरियात, प्रिय किंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह प्राचीन काल से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा धर्म है, कर्तव्य है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहार में, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा और सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, मृदुता मधुरता मिठास, च अपि चापी हो गया, च मीन्स और, अपि मीन्स भी, कौटिल्यम कुटिलता, न नहीं, कदाचन कभी। तो यह श्लोक क्या कहना चाह रहा है? सर्वदा व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में हो, क्या हो, उदारता, सत्यता तथा ऋजुता सरलता और मृदुता यानी मिठास हो, और क्या ना हो, कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं हो, किसी को ठगने की मंशा नहीं हो, धोखा नहीं हो हमारे व्यवहार में, सरलता हो, सत्यता हो, मधुरता हो, तो ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म यानी सज्जन व्यक्ति, बड़ा आदमी, वरिष्ठ आदमी, उस ये अर्थ भी। गुरु को, चापी पहले भी आया था, चापी, च जमा अपि, चापी दीर्घ संधि है, च मीन्स और, अपि मीन्स भी, मातरम माता को और पिता को। मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म और वचन से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम लगातार, सदा हमेशा। तो क्या कहा गया इस श्लोक में कि सज्जन गुरु और माता पिता की मन वचन और कर्म से निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। देखिए और भी अच्छा एक श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण मित्र से, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न नहीं, कदापि कभी भी, कदा जमा अपि है तो कदापि कभी भी, सुखी जनः व्यक्ति, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, कत्वा प्रत्यय में पढ़ा था आपने, कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय, तो जानकर समझकर, प्रयासेन प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तदेव वही, परिवर्जयेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बचना चाहिए। तो क्या अर्थ है इसका? मित्र से कलह करके कभी भी कोई आदमी सुखी नहीं होता है।
आप मित्र से कलह कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, मन में दुख रहता है। एक अच्छा मित्र आसानी से नहीं मिलता है। तो मित्र के साथ कलह करके कोई भी कभी भी सुखी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, समझकर, मानकर, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तदेव परिवर्जित उससे बचना चाहिए। उससे किससे? झगड़े से, यानी कोशिश करनी चाहिए कि झगड़े से बचा जाए। ऐसा समझ करके कि मित्र के साथ झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता है। तो आप पाठ पढ़ें, पहले पाठ पढ़ने से पहले ये शब्दार्थ पढ़ लें। रिपुः शत्रुः उद्यमः परिश्रमः शरीरस्थः शरीर में स्थित। ये मीनिंग पढ़ें, बुक आपके पास होगी, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले शब्दार्थ पढ़ें अच्छे से, फिर श्लोक पढ़ें और श्लोक के एक एक शब्द को समझते हुए इसका अर्थ जानें और नोटबुक में लिखें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कारः, शुभम भवतु।